अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान? कैसे आप सब? तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे सेकेंड ईयर में भी ये इंपॉर्टेंट दो तीन टॉपिक्स थे वो मिसिंग थे, वो भी हो जाएंगे और एडिटर्स के बच्चों के भी ये सब क्लियर हो जाएगी। तो सेकेंड ईयर फिजिक्स का लास्ट चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स में मेरे बेटे हमारे दो या तीन टॉपिक्स जो रहते हैं उनको डिस्कस करते हैं मेरा बेटा। सबसे पहले हम बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट आया, जैसे कि मैंने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी ये चीज क्लियर कर दी थी कि एक्चुअली रेडियो एक्टिविटी के कॉन्सेप्ट के बाद ही न्यूक्लियस का जो कॉन्सेप्ट था वो स्टार्ट हुआ। कैसे भाई? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ जाए तो 1896 में हमारे पास हेनरी बैकरेल साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, एक यूरेनियम सॉल्ट को एक फोटोग्राफिक पेपर के अंदर लपेट दिया, रैप कर दिया। अब जब उन्होंने फोटोग्राफिक पेपर के अंदर इसको रैप किया तो कुछ दिन के बाद ऑब्जर्व किया कि उस फोटोग्राफिक पेपर के ऊपर कुछ लाइंस सी बन गई हैं। अब उन्होंने कहा कि यार मैंने तो इस फोटोग्राफिक पेपर के ऊपर किसी किस्म की लाइट फॉल नहीं करवाई, तो फिर ये लाइट की रेडिएशंस कहां से आई? तो वहां से उन्होंने एक कंक्लूजन ड्रॉ की कि यूरेनियम ओर में से रेडिएशंस एमिट होती हैं। फिर मैरी क्यूरी जो हस्बैंड वाइफ थे, इन्होंने मजीद दो एलिमेंट डिस्कवर कर दिए जो रेडिएशंस एमिट करते हैं, प्लोनियम एंड रेडियम। फिर इन रेडिएशंस की नेचर क्या है, किस तरह की ये रेडिएशंस हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए गोल्ड जो एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का बहुत मशहूर है, उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। यहां मैं बता दूं आपके पास यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है। अब उन्होंने इन रेडिएशंस की नेचर को ऑब्जर्व करने के लिए किस तरह की रेडिएशन है, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट में ये चीज वाज़ेह हुई। उसके कुछ रिजल्ट बता देता हूं। उसके कुछ रिजल्ट ये हैं कि ऐसे एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 है, ऐसे एलिमेंट अनस्टेबल है और अनस्टेबिलिटी की वजह से ये रेडिएशंस एमिट करते हैं। फिर ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर लेस देन 82 है, ये स्टेबल है, ये किसी किस्म की कोई रेडिएशन एमिट नहीं कर रहे नेचुरली। और फिर ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर या जिसका एटॉमिक नंबर 82 है मेरा बेटा, ये आपके पास लेड है, ये हाईली स्टेबल एलिमेंट है। सो मेरी जान, अब जब इस एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट एलिमेंट्स को रखा गया तो वो तीन तरह की रेडिएशंस एमिट कर रहे थे। सबसे पहले आपने यहां पे वैक्यूम जनरेट कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दिया, एक तरफ से पॉजिटिव और दूसरी तरफ से नेगेटिव, और एंड पे फोटोग्राफिक फिल्म रख दी, जैसे कि आप कैमरा रोल के अंदर पहले देखते थे O36 वाले में फोटोग्राफिक फिल्म। अब मेरे बच्चे, जब देखा गया डिफरेंट एलिमेंट्स को इस सेटअप में इस एक्सपेरिमेंट करते हुए, तो ये चीज सामने आई कि कुछ ऐसी रेडिएशंस थी जो कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही थी। सो ऐसी रेडिएशंस जो कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगी, इट मीन कि उनके ऊपर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा। फिर ऐसी रेडिएशंस थी जो कि नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रही थी, जो इस बात की निशानदाही कर रही थी कि इस पे जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। और फिर ऐसी रेडिएशंस थी जो ना तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही थी और ना ही नेगेटिव की तरफ जा रही थी। इसका मतलब है इसमें किसी किस्म का कोई चार्ज मौजूद नहीं था। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में आपने डिफरेंट एलिमेंट्स को यहां पे रखा तो तीन तरह की रेडिएशंस एमिट हो रही थी, जिसे आप रेडियो एक्टिविटी कह रहे हो। ऐसा प्रोसेस जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियर रेडिएशंस एमिट करता है, स्टेबल होने के लिए ऐसे प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और वो एलिमेंट्स जो ये तीन तरह की रेडिएशंस एमिट कर रहे हैं, इन्हें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है। अब बेटे, अगर देखा जाए तो ऑब्जर्व किया गया वो रेडिएशंस जो कि नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रही हैं, इन पे जो चार्ज है वो 2 टाइम ऑफ पॉजिटिव आ रहा है इलेक्ट्रॉन के, मतलब, और इनका जो मैस नंबर है वो हीलियम से मैच करता है। तो ये बात वाज़ेह हो गई
कि जब आपके पास एलिमेंट में से रेडिएशन एमिट होती है जो पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, तो वो क्या बना रही हैं? वो हीलियम न्यूक्लियस बना रही हैं। तो फॉर्मेशन अगेन इस टॉपिक में न्यूक्लियस की तरफ आ गए। इनको नाम दिया गया अल्फा का, और वो रेडिएशन जो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, इनको नाम दे दिया गया बीटा का। और वो रेडिएशन जिन पे ना नेगेटिव प्लेट का कोई असर हुआ ना पॉजिटिव का, तो इनको मेरा बेटा नाम दे दिया गया गामा रेडिएशंस का। सो मेरे बच्चे, अल्फा तो आ गया आपके पास हीलियम। अब चार्ज किस पे नेगेटिव होता है मेरा बेटा? इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया गया बीटा का। अब लफ्ज बच गया गामा। तो जब जिस तरह एक एक्साइटेड स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन दूसरी स्टेट से आता है या एटम आता है, इसी तरह मेरा बेटा जब एक एक्साइटेड न्यूक्लियस हाई एक्साइटेड स्टेट से लो एक्साइटेड स्टेट में आता है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट हीट एमिट या इन द फॉर्म ऑफ लाइट एमिट करता है, लाइट एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट या इन द फॉर्म ऑफ लाइट। वो एमिशन आपके पास, जिसे हम नाम देते हैं लाइट को, उस रोशनी को, फोटोन का, और इन्हें नाम दिया जाता है मेरा बेटा गामा का। तो अब तीन तरह की रेडिएशन, हीलियम न्यूक्लियस का बनना लाइक उस पार्टिकल में से, उस एलिमेंट में से, उस रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स में से अल्फा का निकलना, बीटा की फॉर्मेशन का आना लाइक उसमें से बीटा रेज का एमिट होना, और जब वो हाई एक्साइटेशन स्टेट से लोअर एक्साइटेशन स्टेट की तरफ आता है तो उसमें से लाइट का एमिट होना, जिसे हम फोटोन का नाम देते हैं। तो अब मेरे बच्चे हम ये चीज देखते हैं कि न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। ये चीज याद रखिएगा, अल्फा, बीटा, गामा, ये तीनों प्योरली न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं। ये तीनों प्योरली न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं तीनों। फिर बहुत से बच्चे सवाल करते हैं यार इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया? यूरेनियम की बात करें तो सबसे पहले तो मैं इसकी जनरल इक्वेशन करता हूं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में ऐसी क्या चेंजिंग आती है कि वो मेरा बेटा आपके पास हीलियम न्यूक्लियस बनाता है। यूरेनियम की सबसे पहले एग्जांपल देने से पहले मैं जनरल इक्वेशन अल्फा पार्टिकल लिख रहा हूं। लाइक आपके पास एक्स कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, तो सबसे पहले तो आपको ये बात याद बता दूं कि बहुत से बच्चे भूल जाते हैं कि यार एलिमेंट की इस तरफ एटॉमिक नंबर आएगा, यहाँ पे एटॉमिक नंबर आएगा या नहीं आएगा। आपको पता है कि वर्ड्स जो है ए बी सी, ये याद करने के लिए बता रहा हूँ, ए से जी पे स्टार्ट होते हैं तो ऊपर ए लिख दे और नीचे मेरा बेटा आप जी लिख दे। जब अल्फा की एमिशन होती है तो आपके पास जो नया एलिमेंट बनता है वाई, उसके साथ ही हीलियम न्यूक्लियस बन रहा होता है जिसका एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास नंबर 4 है। साथ आपके पास एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एनर्जी के लिए मैं जनरली Q लिख देता हूं। तो इसका मतलब है कि यहां से 4 पार्टिकल्स गए और यहां से 2, तो 8-4 लिखेंगे आप और Z -2, तभी जाके वो क्या बनाएगा? हीलियम न्यूक्लियस। अब यहां पे इसी इक्वेशन को साथ लेते हुए आप यूरेनियम की एग्जांपल की बात करते हो। यूरेनियम मेरा बेटा आपके पास क्या होता है? 238 और 92। जब नया एलिमेंट बनेगा जो कि थेरियम है, अब मेरे बेटे यहां पे हीलियम बन रहा है साथ, हीलियम का मतलब अल्फा, यहां पे भी हीलियम का मतलब अल्फा, प्लस आपके पास यहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है। थोरियम 92 में से 2 गए तो यहां पे बच गया मेरा बेटा 90, 238 में से 4 गए तो यहां पे हमारे पास मेरा बेटा आ गया 234। अब मेरे बच्चे अगर यहां पे लिखा होता 2 अल्फा या फिर लिखा हो 3 अल्फा, इट मींस कि 2 टाइम और 4 आपके पास 8 बनेगा, तो 234 में से हम 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर 2 अल्फा बन रहे होते, 3 अल्फा बन रहे होते तो 3 टाइम ऑफ 4 आता, और यहां पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अगर 2 के लिए आता तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3। लाइक आप इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें और यहां से इतने पार्टिकल्स को, उतनी नंबर को सब्ट्रैक्शन कर दें। तो ये तो मेरा बेटा आपके पास इक्वेशन आ गई अल्फा पार्टिकल की। अगर बीटा पार्टिकल की
आपके पास इक्वेशन आती है तो मेरा बेटा इसकी दो पॉसिबिलिटीज है, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्ट होना या प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होना। सो मेरे बच्चे सबसे पहले मैं इसकी जनरल इक्वेशन लिखता हूं। जनरल इक्वेशन में सबसे पहले हम x लिखते हैं, यहां पे एटॉमिक मास नंबर और यहां पे एटॉमिक नंबर। अब मेरे बच्चे जो नया एलिमेंट बनेगा वो y होगा, उसके एटॉमिक मास नंबर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज नेगेटिव है तो इसकी बात करें तो मेरे बेटे इस वक्त आपको इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक ऐड करना होगा, तो Z+1 आ जाएगा। तो हमारे पास बीटा बनेगा जिसके ऊपर चार्ज -1 होगा और साथ वो हीट एनर्जी रिलीज करेगा। सो मेरे बच्चे यहां पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसी की एग्जांपल ले लेते हैं थोरियम की, कि अब जब इसमें से बीटा की एमिशन होगी तो यहां पे तो मेरे बेटे आ रहा है आपके पास 90 और यहां पे आपके पास आ रहा है 234। अब जो नया एलिमेंट बनेगा वो पैक्टिटेरियम है या Pa नाम लिख लो, तो मेरे बेटे इसके एटॉमिक मास नंबर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एटॉमिक नंबर में एक की एडिशन होगी तो क्या आ जाएगा 91। ये समझाने के लिए मैं ये बात करता हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन पहले कम थे, अगर ज्यादा करोगे तो चार्ज नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव भी आ सकता है। अगर आप उसमें से रिमूव करो -1 प्लस आ जाएगा आपके पास Q, हीट एनर्जी रिलीज होगी। सिमिलरली मेरे बेटे जिस तरह एक एटम हायर एक्साइटेड स्टेट से लो एक्साइटेड स्टेट से आता है, यहां पे भी जब ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हायर एक्साइटेड स्टेट से लो एक्साइटेशन स्टेट की तरफ आता है तो मेरा बेटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट वो एनर्जी रिलीज करता है जिसे हम फोटोन कहते हैं या गामा रेस कहते हैं। इनकी एनर्जी की इक्वेशन होती है E = hf और जो इनकी वेवलेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेट हमारे पास आती है 10⁻⁻15 मीटर। इनकी जो एनर्जी है वो इतनी ज्यादा होती है गामा रेस की कि ये लेड शीट को भी इजीली क्रॉस कर जाती है। इसी तरह जब आप लोगों ने मैट्रिक क्लास में पढ़ा था पेनिट्रेटिंग पावर, तो पेनिट्रेटिंग पावर में अगर आपने 2 हर्डल्स रखी हुई है तो अल्फा तो सिर्फ इसको क्रॉस करेगा, 3 कर लेते हैं मेरा बेटा क्योंकि तीनों पार्टिकल्स, बीटा यहां तक जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी गामा रेस की होती है, वो पेनिट्रेटिंग पावर भी सबसे ज्यादा होती है। तो ये मेरा बेटा हमारा रेडियोएक्टिविटी का टॉपिक था। अगर कुछ समझ नहीं आई, कुछ सुनना है या दोबारा से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करें और मेरा बेटा इस लेक्चर को दोबारा गौर से सुने किसी पॉइंट में। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, खुश रहें, आबाद रहें और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो MMN नज़ीर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।